जबलपुर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जनता यूनियन, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन, विद्युत मंडल ड्राइवर संघ, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अधिकारी को घंटाघर जबलपुर में सौंपा। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की नई पेंशन योजना से पूर्ण पेंशनर्स और वर्तमान पेंशनर्स वालों में विभेद कर दिया गया है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रही है। जैसे महंगाई भत्ता की राहत नहीं देने, चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिलने सहित अन्य समस्या से पेंशनर्स को भारी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य के पेंशनर्स और कर्मचारियों द्वारा 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन सौंपते समय प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के HP उर्मालिया, जनता यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता मोहन अग्रवाल, डिप्लोमा इंजीनियर संघ रामेश्वर चौबे, ड्राइवर जनता यूनियन रविशंकर सक्सेना, ML चौक से दिनेश चौधरी, विजय चौक से सेवक चौधरी सहित बड़ी संख्या में सभी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जो आह्वान है हमारे ऑल इंडिया पेंशनर फेडरेशन, भारत सरकार के जो संगठन है उनके आह्वान पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज का ये कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमको निर्देश प्राप्त हुए थे ऑल इंडिया से कि आप ये जो है 8वें पे कमीशन की जो विसंगति के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले लोकसभा सत्र में जो एक अध्यादेश पेश हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि पेंशनर्स को हम जो है महंगाई का लाभ नहीं देंगे, वेतनमान नहीं देंगे और तब से देंगे 1 जनवरी 26 के बाद जो पेंशनर रिटायर होगा। हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसी संबंध में आज हमने इतना बड़ा ये मांग पत्र हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को प्रस्तुत किया है कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से और एक कॉपी हम सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। दूसरा जो हमारा ज्ञापन है माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नाम हमने निवेदन किया है कि आप हमारा महंगाई राहत का आदेश जो 5% कर्मचारी को जब से दिया है हमको दो, 2% के आदेश हों तत्काल एरियस का भुगतान करिए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अधिनियम के बारे में शासकीय संकल्प विधानसभा में लाया जाए इसी जुलाई सत्र में और उसको दोनों राज्य सरकारें मंजूर करें और केंद्र को भेजें ताकि इसमें हम निर्णय करा सकें। आज ऑल इंडिया स्तर पर समस्त पेंशनर्स संघ एकत्रित होकर पेंशनर्स की मांगों के लिए अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक भेज रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा, धारा 49(6) हम पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, जो सरकार आज तक विलोपित नहीं कर पा रही है। वो आज का जो फेडरेशन का मुख्य बिंदु है, पेंशनर्स को 8वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई राहत पेंशनर्स की भी बढ़ती है। गरीब पेंशनर्स बेचारे वृद्धावस्था में बिना महंगाई लिए और अपना जीवन यापन करेंगे तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। पेंशनर्स को 8वां वेतनमान भी दिया जाना चाहिए। वो मध्य प्रदेश सरकार से एक निवेदन है कि हमारा जो पेंशनर्स का DA है वो हमेशा विलंब से दिया जाता है, उनको केंद्रीय दर से केंद्रीय तिथि पे समयानुसार दिया जाए। लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए जबलपुर स्थित कलेक्टर कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं, क्योंकि चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, ये पेंशनर और कर्मचारियों में जो भेदभाव कर रही है ये न्याय संगत नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब ये बात करना चाहिए। कोई भी सरकार पेंशनर को इग्नोर नहीं चल सकती। हमारे सेंट्रल के जो प्रधानमंत्री जी हैं या यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हों, इस बात को विशेष ध्यान दें कि जो पेंशनर समाज बना रहा है, संगठन बना रहा है, देश बना रहा है, अगर उसको इग्नोर करेंगे, अनदेखी करेंगे तो आने वाले समय में बहुत विकट स्थितियों से सरकारों को गुजरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पेंशनर जो हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए नेतृत्व में आपके उर्मालिया साहब के और ML चौकसे के, आने वाले समय में भी अगर सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो हम आंदोलन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे विवश होंगे। समय समय पे हम लोगों को DA दिया जाए। जो पेंशनर लोग हैं
उनको डीए समय पे दिया जाए, महंगाई भत्ता समय पे दिया जाए, चाहे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, फूड कॉर्पोरेशन हो, वहाँ 3-3 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। बड़ा शर्म की बात है। पेंशन का रिवीजन करना चाहिए। जो 8वां वेतनमान हो रहा है उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है अगले पेंशनरों का कुछ जोड़ने का। अरे भैया, हम लोगों ने 37 साल नौकरी करके अगर आपने सही समय से पेंशन का भुगतान लोगों को नहीं किया और पेंशनर के जो हक हैं उनको दिए जाएं और उनकी बात को समझा जाए। ज्ञापन देते देते यहाँ लोग ज्ञापन जला देते हैं, ऑफिस के पीछे, कलेक्टर ऑफिस के पीछे जला दिए जाते, थाने के पीछे जला दिए जाते। लेकिन ऐसा है कि ज्ञापन का महत्व जब ही होगा जब हमारे प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे विचार विमर्श किया जाए।